हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम दो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं विच इज रिसेंटली अनाउंस फ्रॉम HCL टेक एंड परसिस्टेंट सिस्टम। दोनों ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड मस्ट अप्लाई फॉर देम, बट द प्रॉब्लम इज व्हाइल फिलिंग द फॉर्म ऑफ HCL टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है विद द रिलेटेड ऑफ एप्लीकेशन आईडी। सो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको फिल आउट करनी है वो एप्लीकेशन आईडी। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे वी आर अपलोडिंग लेटेस्ट हायरिंग, सो काइंडली try to apply for the opportunities. We are uploading the videos for you guys so that you can grab those opportunity and you can get a good job. And firstly you watch the video, see the eligibility criteria, see the exam pattern, because detail में हम discuss करते हैं videos में। and after seeing the eligibility criteria, अगर आप fulfill करते हो उस eligibility criteria को, then only you should try to apply for the opportunity. अगर आप फुलफिल नहीं करते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, देन देयर इज नो सेंस टू अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज लेटर एज अ फ्रेशर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज लाइक मस्ट। अगर आप वो पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, देन ओनली दे विल कंसिडर योर प्रोफाइल फर्दर। अगर वो स्टार्टिंग में आपकी प्रोफाइल एज अ फर्दर ले भी लेते हैं ना प्रोसेस के लिए, देन इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और समथिंग एल्स दे विल रिजेक्ट योर प्रोफाइल। So if you are eligible, then only must try to apply. Okay. And यहाँ पे HCL टेक की तरफ से अपॉर्चुनिटी है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। 65% होना चाहिए 10th में, 12th में, यूजी में एंड पीजी में। लोकेशन उन्होंने मेंशन कर रखी है, डोंट वरी अबाउट द लोकेशन, फर्स्ट ट्राई टू अप्लाई। बैच इज 2025। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपने एमटेक कर रखा हुआ है मैकेनिकल से, सीएससी से, आईटी से, आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो फॉर द अपॉर्चुनिटी। इन्होंने एक गूगल फॉर्म दे रखा है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। नाउ यहाँ से आपको ये गूगल फॉर्म भरना है फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे फर्स्ट तो फुल नेम आप अपना फिल करोगे, ईमेल आईडी आप अपनी फिल करोगे, कॉन्टेक्ट नंबर आप अपना फिल करोगे। ये सारी डिटेल्स जो है ना, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये ध्यान से फिल किया करो सो दैट ये गलत नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज HCL टेक एप्लीकेशन आईडी। सो application number starting with HCL TFP registration link. If you have already registered, please share your previous application number or else please complete your registration. ठीक है। टू गेट दैट HCL एप्लीकेशन आईडी, फर्स्टली आपको रजिस्टर होना चाहिए HCL टेक की वेबसाइट पे। ओके। जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो ना HCL टेक की वेबसाइट पे, तो उस टाइम पे आपको एप्लीकेशन आईडी मिलती है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपने, अगर सपोज आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर लिया एंड यू फॉरगेट योर मेल आईडी और एप्लीकेशन आईडी, नाउ यू आर नॉट हैविंग, नाउ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग ऑल्सो कि किस नंबर से, किस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था। नाउ यू वांटेड टू डू अ न्यू रजिस्ट्रेशन, then it's very difficult to do the new registration on HCL Tech website. मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं कर पाते वो सेकेंड टाइम रजिस्ट्रेशन विद द न्यू मेल आईडी एंड द पासवर्ड आल्सो, बट यू कैन ट्राई, बट एक्चुअली आई आल्सो फेस द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो रिमेंबर, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, तो रिमेंबर रखो, एप्लीकेशन आईडी को नोट कर लो, या फ़ोन में पिक्चर ले लो, जैसे भी आप रख सकते हो। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट वन, ठीक है। सो अगर आपने HCL टेक की जो एप्लीकेशन आईडी है उस पर फर्स्ट टाइम अगर आपने रजिस्टर किया होगा एंड अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी है, देन ईजिली यू कैन फिल इट हेयर। अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं है, देन अगर आप न्यू यूज़र हो, देन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहाँ पे जाके वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम, देन आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। नाउ द अदर थिंग इज, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है बट यू आर नॉट नोइंग योर एप्लीकेशन आईडी, then try to register with the another mail id and with the another phone number. Okay, just try to apply and you will get the new application id so that you can fill it here. ओके। सो यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखी है, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। एंड जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस, परमानेंट सिटी, परमानेंट स्टेट एंड पिन कोड वगैरह, ये सारी डिटेल्स जो है वो ध्यान से फिल किया करो, कॉलेज नेम, डिग्री वगैरह, ये सब चीज़ें। एंड लास्ट में जाके आपको सबमिट कर देना है। सो ध्यान रखा करो, कोई भी अगर आप फॉर्म फिल करते हो ना, थोड़ा ध्यान से फिल किया करो। किसी भी जैसे TCS हो गया, TCS के लिए भी जब आप रजिस्टर करते हो ना, वहाँ पे भी आपको एक कैंडिडेट आईडी मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को नोट करके रखा करो, फ़ोन में कोई फ़ोल्डर बना लो सो दैट वहाँ पे आप सारी पिक्चर्स डाल सकते हो।
ठीक है। नाउ सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करें विच इज़ फॉर जावा डेवलपर फ्रॉम परसिस्टेंट सिस्टम। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि परसिस्टेंट सिस्टम इज हायरिंग एंड पैशनेट फॉर जावा डेवलपर टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी टीम। दिस रोल इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट स्केलेबल बैकएंड सॉल्यूशन यूजिंग जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन जीसीपी। ठीक है। सो प्रॉपरली जावा डेवलपर का यहाँ पर रोल होने वाला है। रिक्वायर्ड स्किल्स में या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा हुआ है क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी एज अ जावा डेवलपर। रिक्वायर्ड स्किल्स में जावा डेवलपमेंट प्रोफिशिएंसी इन स्प्रिंग बूट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जीसीपी की नॉलेज होनी चाहिए, familiarity with REST APIs and excellent analytical and problem solving skills. Now coming to the process, यहाँ पे दो राउंड आपके होंगे जब आप फॉर्म को फिल करोगे। आई थिंक यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं है। सो ओनली टू राउंड्स होंगे। फर्स्ट जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा, सेकंड जो होगा वो आपका फाइनल टेक्निकल एंड प्लस मैनेजरल राउंड होगा यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको फॉर्म को फिल करना है। आर यू ओके विद द 5 days वर्क फ्रॉम ऑफिस, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, टोटल वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ यू आर इमीडिएट ज्वाइनर मस्ट सिलेक्ट दिस बटन, इफ यू आर सर्विंग अ नोटिस पीरियड मस्ट सिलेक्ट दिस वन। एंड अगर आपका नोटिस पीरियड 90 days है, डोंट सिलेक्ट दिस वन, सिलेक्ट दिस वन 60 days। एंड you can say like that it's negotiable for 1 month and you can submit. Okay, so must apply for these two opportunities. I will give the link in videos description so that from there you can redirect on these pages and you can apply for the opportunities. Thank you, thanks for watching, and please like and subscribe my channel.